हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलो आज मैं आपको लेके चलती हूँ मोंटेनीग्रो फ्रॉम कैटविक एयरपोर्ट। सबसे पहले मैंने पकड़ी अब यहाँ से ट्रेन और चलते सर ही हम यहाँ पे पॉपट हो गया यार, मैं गलत ट्रेन में बैठ गई और फिर उसके बाद मैं ऑपोजिट साइड में चली गई। फिर बैठे बैठे देखते रहे कि कब पहुँचेंगे, क्योंकि हम 4 लोग थे और मैंने उनके पास जाना था और मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि हम उल्टी ट्रेन में बैठ गए हैं। फिर उसके बाद मेरे सामने से ट्रेन भाग गई, फिर उसके द्वारा हम भागे 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 और ट्रेन पकड़ी, क्योंकि हमने इसी ट्रेन में बैठ के जाना था आगे और ये ट्रेन मेरे सामने ही बंद हो गई। फिर एनी केस नेक्स्ट ट्रेन हमने पकड़ी और पकड़ के पहुंच गए हम लिवरपूल पे वो 2 लोग रहते थे जिनको हमने कैचअप करना था। और उसके बाद हम निकले थे लंदन स्टेशन के लिए। वहाँ पे उन्होंने पिज़्ज़ा मंगा के रखा था, हमने पिज़्ज़ा वगैरह एंजॉय किया। फिर बस पकड़ी रात को 1 बजे और फिर हमने पहुँचना था गैटविक एयरपोर्ट। हमने यहाँ से 2 ट्रेन्स चेंज की और ट्रेन चेंज करते हम पहुंच गए। मतलब हमारी 5 बजे की फ़्लाइट थी, बट हम रात के 1 बजे निकल गए थे। और लुक एट दिस स्टेशन गाइस, स्टेशन कितना ब्यूटीफुल है। यहाँ के स्टेशन बहुत अच्छे हैं। और उसके बाद फाइनली 2 घंटे और 2.5 घंटे का सफ़र करके हम पहुंच गए गैटविक एयरपोर्ट फाइनली। उसके बाद थोड़ा सा वेट किया बोर्डिंग का और चेक इन हमने ऑनलाइन कर लिया था, क्योंकि अगर आप यहाँ पे चेक इन नहीं ऑनलाइन करते तो आपको फ़ाइन पड़ता है। और चेक इन करके बैगेज वगैरह करके हम पहुँच गए प्लेन के अंदर। तो काफ़ी अच्छा था, सफ़र अच्छा रहा, व्यू बहुत अच्छा था। और सडनली बारिश होने लगी है और थोड़ा सा डर भी लग रहा था। मैंने पहले बहुत ट्रैवल किया है प्लेन के अंदर, बट मुझे पहली बार डर लगा बिकॉज ऑफ इंसिडेंट जो लास्ट मंथ हुआ। बट मैंने रब दा नाम लिता और चढ़ गई। फिर उसके बाद यहाँ पे ना एक्चुअली व्यू इतना प्यारा था ना गाइस, शायद मैं आपको ओरिजिनली ये कैमरे में इतना ब्यूटीफुल नहीं आ रहा है कि इतना ब्यूटीफुल व्यू था ना, ऊपर से दिखाई दे रहा था। इट्स अमेजिंग सीरियसली, क्लाउडिंग और ये हिल्स, ये सारा ऊपर से मोंटेनीग्रो दिखाई दे रहा है। इट्स सो अमेजिंग। जो हिल्स है ना, नॉर्मली उससे हिल्स ने ना बट थोड़ा सा इसकी जो मिट्टी थी ना वो अजीब सी थी। एक साइड पे बिल्कुल समुंदर और दूसरी साइड पे हिल्स, अमेजिंग। फिर उसके बाद पूरा नेचर, मतलब रियली आई कांट इवन बिलीव कि भगवान इतनी अच्छी अच्छी जगह है अर्थ के ऊपर, वर्ल्ड में कितनी कितनी अच्छी जगह यार, जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। और उसके बाद लैंडिंग की ऊपर से और मैं बहुत एक्साइटेड थी। लैंडिंग करने के बाद मैंने यहाँ से वॉक करके हम अपने बैगेज वगैरह चेक इन और लिए। और उसके बाद यहाँ से हमने कार ली रेंट, बिकॉज इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू हियर ट्रैवल, बिकॉज यहाँ पे ट्रैवल बहुत एक्सपेंसिव है और बसेस नहीं है। और फिर उसके बाद गाड़ी ली, बिकॉज गाड़ी मैंने ट्राई की, बिकॉज वो रूल्स पहले मैं जानती थी इसके। और उसके बाद हमने एयरबीएनबी बुक किया था, बिकॉज होटल थोड़े एक्सपेंसिव पड़ रहे थे। अगर आप ट्रैवल कर रहे हो फ्रेंड्स के साथ तो आई सजेस्ट यू पर्सनली गाइस गो विद द एयरबीएनबी। हम पोद्रिका में रुके थे और एयरबीएनबी हमें 45 पाउंड का पड़ा था 4 लोगों का। इट्स वेरी जेन्युइन। और ये बेडरूम है और इट्स ब्यूटीफुल। सीरियसली मैं रेकमेंड करती हूँ कि आप गाइस, मैं आपको बताऊँगी ये कौन सा था। और बहुत रीज़नेबल था। और जो इसकी होस्ट थी, वाओ, शी वॉज़ अमेजिंग। उसने सारा एक्सप्लेन किया हमें कैसे आप कहाँ घूम सकते हो, एंड शी वॉज़ वेरी हेल्पफुल, वेरी काइंड सीरियसली। और उसके बाद ये सेकंड बेडरूम था। एक बेडरूम में मैं और एक मेरे साथ लड़की थी और सेकंड बेडरूम में 3 लड़के थे, और सॉरी 2 लड़के थे। और इसके बाद ये बाथरूम था, ये बाथरूम, और बाथरूम भी बहुत नीट एंड क्लीन था। एवरीथिंग वॉज देयर, लाइक वॉशिंग मशीन। और उसके बाद मैं आपको किचन दिखाती हूँ, द मेन। और मुझे ना इंटीरियर बहुत अच्छा लगा सीरियसली। इट्स मॉडर्न और आर्ट वर्क बहुत अच्छा किया हुआ था। ये किचन है, किचन में सारे आपके यूटेंसिल्स दिए हुए थे। अगर आपने कुछ भी कुक करना है, अगर बाहर से कुछ नहीं मिलता है तो यू हैव अ ऑप्शन टू कुक। अगर आप इस कंट्री में ट्रैवल करना चाहते हो तो ये वीज़ा फ्री कंट्री है, देयर इज़ नो वीज़ा, ऑन अराइवल वीज़ा है। उसके बाद ये डाइनिंग टेबल था और सामने ये जनता बैठी है, ये हमारा टीवी लॉन्च था, बहुत अच्छा। फिर उसके बाद हमने गाड़ी निकाली, क्योंकि हम दिन में सुबह
10-11 बजे पहुंच गए थे। सिर्फ कार हमने रेंट की है गाइस, वो एयरपोर्ट पे की है। अगर आप ऑनलाइन करते हो ना रेंट, तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ती है और आपको आई थिंक 1600 पाउंड देने पड़ रहे थे। तो हमने इग्नोर कर दिया था क्योंकि हमारे पास इतना बजट नहीं था। फिर हमने एयरपोर्ट पे की तो हमें बहुत अच्छी जेन्युइनली गाड़ी मिल गई, तो हमने कोई सिक्योरिटी भी नहीं दी उसके लिए। फिर उस हाँ मतलब मिनिमल सिक्योरिटी जो जेन्युइन है। उसके बाद ड्राइव करने के बाद हम पहुंच गए एक लोकेशन पे जिसको नायग्रा फॉल बोलते हैं, जो एक कनाडा में भी है और यहाँ पे भी है। और किसी ने बेवकूफ़ बना दिया, हमने गूगल ने बोला कि नायग्रा फॉल है यहाँ पे, पर जब हम यहाँ पे पहुँचे तो पानी सारा ही सूख गया था। यहाँ पे तो वाटर ही नहीं था, नायग्रा फॉल तो दूर की बात, यहाँ पे तो पानी तक नहीं था। बट यहाँ पे एक रेस्टोरेंट था, बहुत अच्छा था। तो उन्होंने बताया कि अभी रिसेंटली पानी कम हुआ है, अदरवाइज़ इसमें पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा रहता है और बहुत ब्यूटीफुल सीन होता है। एक गर्मी बहुत ज़्यादा थी, इट द टेम्परेचर इज़ नियर अबाउट 38 and 40 इज़ टू हॉट। तो बट एनीवे अगर लंदन में 26 है और यहाँ पे 30 है तो इससे मिला। फिर उसके बाद बैक नहीं गए, हम आगे निकल गए। किसी ने एक रिज़ॉर्ट हमें सजेस्ट किया कि आप वहाँ जाइए, वो अच्छी लोकेशन है। तो पौधगढ़ में इतनी घूमने की जगह नहीं है, सिर्फ 1-2 रिज़ॉर्ट्स हैं जो कि वाटर बने हुए हैं, उसके ऊपर हमने चेक किया। बॉल्स वगैरह हैं बहुत छोटे से, तो हमने वो देखे। और उसके बाद हमने बस मतलब जो व्यू है और जो मतलब सीरियसली जो नेचर है ना, वो ब्यूटीफुल है यहाँ का। और ड्राइव करने के बाद हमने फिर ड्राइव करे, एक साइड पे हिल्स और एक साइड पे ओशन। इस आई कांट इवन एक्सप्लेन यू इन वर्ड्स हाउ आई वाज फेल्ट दैट टाइम। सीरियसली लुक एट द व्यू गाइस, इससे प्यार नहीं होगा तो क्या होएगा नेचर के साथ। एनीवे फिर उसके बाद हमने थोड़ा से पिक्चर्स वगैरह क्लिक करी, यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड किया, माइंड को रिलैक्स किया। बिकॉज़ लंदन में बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है, इवन आपके पास जॉब है नहीं है, इसकी उसकी सारी ज़िंदगी की टेंशन्स मुझे लगता है मुझे यहाँ आके होने शुरू हो गई है। तो 4 दिन का ट्रिप था, बट रियली इट्स हेल्पफुल। और जो नेक्स्ट वाली लोकेशन है, नेक्स्ट डे पे हमने क्या किया वो मैं बताऊँगी नेक्स्ट।